ट्वेल्थ पास के बाद कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए आप अवेल कर सकते हो, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो स्कॉलरशिप मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप्स मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, सो कौन कौन सी वो स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ट्वेल्थ पास आउट कर चुके हो, कौन कौन सी वो स्कॉलरशिप्स हैं, किसमें कितनी अमाउंट आपको मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 10 ऐसी स्कॉलरशिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर ही हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर आपकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम हो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं हर तरह की स्कॉलरशिप छांट करके ले आई हूँ कि हर तरह के बच्चे इसमें एलिजिबल हो सके। ठीक है, हर तरह के बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल सके। सो कौन कौन सी वो स्कॉलरशिप्स हैं आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। 10 स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मैं नहीं कहूँगी ये टॉप 10 स्कॉलरशिप्स हैं, बस 10 स्कॉलरशिप्स हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर मैं सारी आपको गिनवाने लगूँ ना तो 3-4 घंटे की वीडियो बनेगी। सो अभी तो मैं 10 आपके लिए लेकर के आई हूँ। अगर आपको और ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत होगी जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद स्कॉलरशिप या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्कॉलरशिप, PhD स्कॉलरशिप या अब्रॉड में जाने की स्कॉलरशिप, ऐसी अगर आपको वीडियोज़ चाहिए होगी तो आप कॉमेंट कर देना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैं उस पर भी आपके लिए जल्द ही वीडियो ला दूंगी। ठीक है, अब स्कॉलरशिप्स के बारे में मैंने बताना स्टार्ट किया है तो मैं कोशिश करूंगी हर तरह की स्कॉलरशिप्स धीरे धीरे कवर कर दूं। फिलहाल मैं 10 स्कॉलरशिप्स लेकर के आई हूं फॉर ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट्स। अच्छा, इन स्कॉलरशिप्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ट्वेल्थ पास आउट आपने कर लिया है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नहीं। ट्वेल्थ पास आउट करने के बाद आपको कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि स्कॉलरशिप का मतलब ही होता है कि कोर्स के दौरान आपको पैसे मिलना। स्कॉलरशिप का सीधा सा मतलब यही होता है। सो ट्वेल्थ पास के बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ, इसमें मैं टॉप मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं चल रही हूँ, सारे स्कॉलरशिप का अपना अलग अलग महत्व है। ठीक है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, बस मैं 1 2 3 4 ऐसे ही बोल रही हूँ। सो पहली जो स्कॉलरशिप है वो है आपकी PMUSP यानी कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप ट्वेल्थ में 80% तक अगर आपने लाया है या उससे ऊपर लाया है तो आप एलिजिबल हो। ट्वेल्थ के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, दोनों ही केसेस में इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यानी ट्वेल्थ पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद आप किसी भी प्रकार का कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो जैसे कि BA, BSc, BCom, BA, LLB कुछ भी कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, BTech कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। बस आपका ट्वेल्थ में 80% होना अनिवार्य है और आपका ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि ट्वेल्थ के बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे, ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। और इसमें रिजर्वेशन भी है, यानी कि मतलब अगर मान लो 100 स्कॉलरशिप हैं तो 100 में से 15 SC वालों के लिए रहेगी, 7.5% ST वालों के लिए रहेगी, 25% OBC वालों के लिए रहेगी और 5% PWD वालों के लिए रहेगी। इतना रिजर्वेशन दिया जाता है, इतनी प्राथमिकता दी जाती है रिजर्व कैटेगरीज को। और अगर आप ग्रेजुएशन ऑनलाइन कर रहे हो या डिस्टेंस कोर्स से कर रहे हो, प्राइवेट कोर्स कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए तभी आप एलिजिबल रहोगे इस स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लिए कहाँ से अप्लाई करना है तो नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल आप टाइप करोगे गूगल पे तो आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा और वहाँ पे आप इसे जा करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो 12,000 रुपये हर साल मिलेगी। जितने भी साल आपका ग्रेजुएशन का कोर्स चलेगा 12,000 मिलेगी। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल से ज़्यादा का है जैसे कि BTech है अगर आपका, सो 3 साल तक तो 12,000 मिलेंगे, चौथे साल आपको 20,000 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप PG कर रहे हो यानी ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद आप PG में एडमिशन ले रहे हो, MSc में, MA में, इसमें एडमिशन ले रहे हो तो 1 साल का आपको 20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा और दूसरे साल भी 20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो जैसे कि BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का होता है तो 3 साल तक आपको क्या मिलेगा, 3 साल तक आपको 12,000 रुपये सालाना मिलेगा और बाकी के 2 साल जो है वो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, 20,000 रुपये हर साल। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। ये है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कॉलरशिप।
ये उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी फैमिली की इनकम जो है वो 4.5 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर फैमिली की इनकम 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, फैमिली इनकम मतलब मदर फादर का मिला करके, मदर फादर की जो इनकम है वो 4.5 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, आपके चाचा बाबा काका इन सब की इनकम जो रही है उससे कोई मैटर नहीं है। फैमिली कहने का मतलब यहाँ सिर्फ मदर और फादर से रिलेटेड है, ठीक है। 18 से 25 साल की अगर गर्ल्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि वो आगे की पढ़ाई कर सकें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन सशक्त स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये खास करके लड़कियों को और रूरल एरिया के लोगों को प्रिफ़र करती है। यानी कि अगर कोई गांव का बच्चा है, या फिर वो लड़का हो या लड़की हो, या फिर कोई लड़की है जो कि गांव की हो या अर्बन एरिया की हो, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को ये ज़्यादा प्रोत्साहन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। पर ऐसा नहीं है कि बाकी लोग के लिए नहीं है, बाकी लोग के लिए भी है, लेकिन लड़कियों के लिए और रूरल एरिया वाले लोगों के लिए ज़्यादा मतलब चांसेस है स्कॉलरशिप के इसमें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप कोई बीएससी का कोर्स कर रहे हो, या आप बीटेक कर रहे हो, या आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो। अदरवाइज़ अगर आप बीए बीकॉम बीए एलएलबी ये सब कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो इस स्कॉलरशिप के लिए। इसमें कुछ कॉलेजेस हैं, उन्हीं कॉलेजेस वाले लोग एलिजिबल हैं, बाकी कॉलेजेस वाले लोग एलिजिबल नहीं हैं। जैसे कि बेंगलोर में है आईआईएससी बेंगलोर, एमएस रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, क्राइस्ट कॉलेज मद्रास, क्रिश्चियन कॉलेज माउंट कैरमल कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज। और अगर मैं बात करूँ चेन्नई में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, स्टेला मैरिस कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, लोयोसा कॉलेज, क्वीन मैरिज कॉलेज, एथिराज कॉलेज फॉर वुमेन, ये सब कॉलेजेस चेन्नई में एलिजिबल हैं। दिल्ली में मिरिंडा हाउस हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, हंसराज कॉलेज, अर्सो लेडी श्री राम कॉलेज एंड करोरीमल कॉलेज एंड एएनडीसी, ये सब दिल्ली के जो कॉलेज हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर कोई बच्चा इन कॉलेजेस में पढ़ रहा है तो एलिजिबल है। सिमिलरली हैदराबाद में सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, विवेकानंद कॉलेज ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स, ठीक है। तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय, इस तरह के कॉलेजेस एलिजिबल हैं। कोलकाता में सेंट जेवियर्स कॉलेज, बेथुन कॉलेज, आइजर कोलकाता। मुंबई में मिथोल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, अमृतकेन कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सोफिया कॉलेज ऑफ वुमेन, सेंट जेवियर्स कॉलेज। और बाकी जितने भी आइजर के कॉलेज हैं, जैसे कि आइजर पुणे, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, ये सारे के सारे आइजर कॉलेजेस एलिजिबल हैं। यानी कि इनमें अगर आप पढ़ रहे हो, इन कॉलेजेस में जिनका मैंने नाम लिया, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। निराश मत हो, ऐसी बहुत सारी और स्कॉलरशिप बताने वाली हो, आप निराश मत होना। आगे बात करते हैं। इसमें जो है एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए और बीटेक एमबीबीएस या बीएससी के कोर्सेज आप कर रहे होने चाहिए। और इसमें जो अमाउंट आपको मिलती है वो 80,000 पर ईयर मिलती है, और आपके 12th के मार्क्स और मेरिट के हिसाब से ही आपको दी जाती है, ठीक है। 12th में मार्क्स अच्छे हैं, मेरिट अच्छी है, तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप। ये तीसरी हमारी स्कॉलरशिप है जो कि क्लास फर्स्ट से लेकर के अगर आप ग्रेजुएशन तक हो तो सब क्लासेस को दी जाती है। यानी कि अगर आप 12th पास नहीं भी हो तो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी ये है कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के स्टूडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई कॉलेज ऐसा है जिसकी मान्यता प्राप्त ही नहीं है, तो ऐसे कॉलेज से अगर आप पढ़ रहे हो तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसमें मतलब प्रीवियस ईयर में 60% मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि आप कक्षा 2 में पढ़ रहे हो तो आपके कक्षा 1 में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। आप 12th में पढ़ रहे हो तो 11th में अगर आपके 60% मार्क्स हैं तभी 12th की आपको स्कॉलरशिप आएगी। सो आप जिस भी क्लास में हो उसके प्रीवियस क्लास में अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट हर जगह लगता है, ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरोगे। और कोई भी आपके पेरेंट्स में से कोई भी आदित्य बिरला कैपिटल में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। 36,000 रुपये सालाना इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। गांव के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, चौथी स्कॉलरशिप जो है वो है कोटक कन्या स्कॉलरशिप। ये स्पेशली गर्ल्स के लिए होती है, बॉयज़ के लिए नहीं होती है। एलिजिबिलिटी इसमें ये है कि 12th में अगर आपका 85% मार्क्स है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। फैमिली इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और इसके लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल BA MA कोर्स कर रहे हो, नहीं। अगर आप MBBS कर रहे हो, LLB कर रहे हो, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हो, BTech कर रहे हो, इस तरह के कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। इसमें काम करते हैं कोटक की कंपनीज में आपके अगर पेरेंट काम करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपकी जो मतलब स्कॉलरशिप दी जाएगी वो 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा 1 साल का, ठीक है। नेक्स्ट, मेरिट के बेस पे यहाँ मतलब जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट के बेस पे डिसाइड होती है और उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी लिया जाता है, देखा जाता है वास्तव में वो लड़की है या नहीं है, कहीं फेक तो नहीं अप्लाई किया, और वो रूरल एरिया की लड़की है तो और ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है LIC HFL विद्या धन स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएशन। इसमें क्या है, 11th से लेकर के PG स्टूडेंट तक को स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि अगर आप 11th में हो या फिर आप 12th में हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, सबको यहाँ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, जैसे कि आपने BSc अभी फर्स्ट ईयर में हो तभी आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर में अप्लाई करोगे सिर्फ, ठीक है। अच्छा, इसमें 12th में कम से कम 60% होना चाहिए, तभी आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। या आप अपने प्रीवियस ईयर में, जैसे कि 11th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th में 60% कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो फैमिली इनकम है वो 3,60,000 से कम होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट, अगर आप एक ऑर्फन हो, मतलब कि आपके माता पिता नहीं हैं या फिर आपका सिंगल पेरेंट ने आपको पाला हो, या तो माँ ने या तो पिताश्री ने, इन दोनों में से किसी एक लोगों ने आपको पाला हो, दूसरा किसी ने ना पाला हो, आइदर ड्यू टू डिवोर्स या फिर दूसरे पेरेंट की डेथ की वजह से, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। या फिर आपके पेरेंट ऐसे हो जो कि डिजीज्ड हो, मतलब क्रिटिकल डिजीज़ हो, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हो या कुछ ऐसी बीमारी हो जो कि असाध्य हो, उसको क्योर ना किया जा सके, तो ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें 25,000 रुपये पर ईयर आपको दिया जाता है, ठीक है। कंडीशन है, अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हों जिनकी पिछले 12 महीने में जॉब चली गई हो, ऐसे भी लोगों को यहाँ प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अप्लाई सभी लोग कर सकते हैं लेकिन प्राथमिकता इन लोगों को दी जाती है। छठवीं स्कॉलरशिप की हम बात कर लेते हैं। छठवां जो स्कॉलरशिप है वो है हमारा श्री तुलसी तांती उड़ान स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि इसमें अगर आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी या दमन एंड दीव से अगर आप कोर्स कर रहे हो तो इन स्टेट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ BE एंड BTech वालों के लिए है, यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। इसमें फर्स्ट ईयर में आपको अप्लाई करना होगा, 10th में कम से कम 50% होना चाहिए, 12th में भी कम से कम 50% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो मतलब स्कॉलरशिप है वो 1,20,000 रुपये सालाना दी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका अभी भी फॉर्म ओपन है, 10 दिसंबर तक टाइम है, आप चाहो तो इसे भर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अडानी ज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप। इसमें क्या है, इसमें भी फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो, CA हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, इतने तरह के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। मेडिकल में आपका कोई भी कोर्स हो, जैसे कि नर्सिंग है, पैरामेडिकल है या फिर है आयुष कोर्सेज है, कोई भी मेडिकल कोर्स है, सब लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग वालों को 2.5 लाख रुपए पर साल दिया जाता है, मेडिकल वाले स्टूडेंट को 3.5 लाख रुपए दिया जाता है, CA स्टूडेंट्स को 70,000 रुपये महीना दिया जाता है, लॉ के स्टूडेंट को 1.5 लाख रुपए महीना दिया जाता है, सॉरी नॉट महीना, साल की बात करें, सॉरी महीना मैंने गलती से बोल दिया। CA वालों को 70,000 रुपये सालाना दिया जाता है, लॉ वाले स्टूडेंट को 1.5 लाख रुपए सालाना दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को 50,000 रुपये 1 साल के दिए जाते हैं। सो ये सालाना जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं वो मंथली वाइज नहीं है, वो ईयरली वाइज है, ठीक है। और इसमें मतलब जो इंजीनियरिंग है उसमें अगर आपको स्कॉलरशिप पानी है 2.5 लाख रुपये, तो JEE के अंदर आपका ऑल इंडिया रैंक अंडर 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख के अंडर अगर आपकी रैंक है तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो।
नेक्स्ट, फैमिली इनकम जो है वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, और डिप्लोमा करके अगर आप डायरेक्ट एंट्री लिए हो किसी भी कोर्स में तो आप एलिजिबल नहीं हो। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स यहाँ एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो 8वीं हमारी स्कॉलरशिप है वो है HDFC बैंक की तरफ से, जो कि है ECSS प्रोग्राम स्कॉलरशिप। इसमें 75,000 पर ईयर दिया जाता है। अगर आप BSc, BCom, BA, BCA कोई भी कोर्स कर रहे हो ग्रेजुएशन का तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप नॉर्मल BA, BSc, BCom का कोर्स कर रहे हो तो आपको 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी पर ईयर, 1 साल की स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर आप PG कोर्सेज कर रहे हो जैसे कि MCom, MA, MSc ये सब कर रहे हो तो आपको 35,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके भी फॉर्म अभी भी ओपन है, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं DXC प्रोग्रेसिव माइंड स्कॉलरशिप्स। ये स्पेशली फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए होता है। इसमें क्या है, इसमें अगर ट्रांसजेंडर है या फीमेल है तो उनको प्राथमिकता दी जाती है, और फीमेल एथलीट है अगर स्पोर्ट्स में अगर है तो इसमें प्राथमिकता दी जाती है। इसमें 1,25,000 रुपये फीमेल एथलीट को मिलता है, और मतलब 1.5 लाख रुपए के लगभग अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो मिलता है। और इसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में, तभी ये स्कॉलरशिप मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। फैमिली इनकम 4 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो 10वीं स्कॉलरशिप है वो है इंस्पायर स्कॉलरशिप। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप है ये इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये स्पेशली टॉपर्स के लिए होती है, चाहे अपने 10th के टॉपर हो या आप 12th के टॉपर हो या आप BSc, MSc कहीं के भी टॉपर हो, तो टॉपर्स को स्कॉलरशिप दी जाती है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप या टॉपर्स के लिए स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कॉमेंट कर देना इंस्पायर स्कॉलरशिप, या फिर आप कॉमेंट कर देना स्कॉलरशिप फॉर टॉपर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि अगर आपके 80%, 90% या उससे ऊपर के अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके लिए कौन सी स्पेशल स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना स्कॉलरशिप फॉर टॉपर्स, ठीक है। सो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए, मैं या अनूप सर आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।